तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आज लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो एक अच्छी खासी गिरावट यहां पर आज देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल बेस्ड सेक्टोरल बेस्ड इंडेक्सेस की भी बात करें, निफ्टी आईटी में 0.84%, फार्मा सेक्टर 1%, पीएसयू बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग आप देखेंगे 1.5% के आसपास की गिरावट है, जिसमें की कंपनीज को अगर आप यहां पर देखें तो की कंपनीज जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है उसमें इंडियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक यहां पर गिरावट है। और पीएसयू कंपनीज में हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं कि पीएसयू कंपनीज में अभी वो जो रैली का पीरियड था, वो जो वन साइडेड रैली चल रही थी, वो पीरियड ओवर हो चुका है और यही चीज अभी यहां पर नजर आ रही है। लगातार गिरावट पीएसयू बैंक्स में अभी आपको देखने को मिल रही है और अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट पीएसयू बैंक्स में आ चुकी है। सिमिलरली आज प्राइवेट बैंक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे लेवल्स पे चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की, अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 1.5% की गिरावट है, जिसमें मेजरली आप देखेंगे एक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है वो रिलायंस का भी यहां पर देखने को मिला है। रिलायंस में लगभग 3% की गिरावट आपको देखने को मिली है। उसके अलावा आप देखें ट्रेंट, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.5% के आसपास की गिरावट है, इसलिए भी निफ्टी में इतनी नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए आपको दिखेगा। उसके अलावा एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन कंपनीज में यहाँ पर गिरावट है। तो पीएसयू कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है और उसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी लगभग अगर हम देखेंगे 2% के आसपास की गिरावट है। यहाँ पर और अक्रॉस सेक्टर्स आज हालांकि गिरावट देखने को मिली है। एक मेटल सेक्टर को छोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, हर किस्म की कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। ज्यादा गिरावट यहाँ पर आईटी और फार्मा, ये सारी सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर स्पेशली क्योंकि अच्छी तेजी देखने को मिली थी, बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाई, जिसमें से ब्रिटानिया अगर अब अभी आप देखेंगे एक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ब्रिटानिया की देखने को मिली है। एक वीक की बात करें तो एक वीक में अब लगभग यहाँ पर आप बात करें तो फ्लैट है, एक महीने की बात करें तो 7% के आसपास की रिटर्न्स ब्रिटानिया के शेयर ने दी है और लगभग आप अपने ऑल टाइम हाई पर ये इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आप देखेंगे एक वन साइडेड रैली आपको पिछले 2-3 महीनों में ब्रिटानिया में देखने को मिली है। तो ब्रिटानिया का शेयर आज भी अच्छा कर रहा था। एशियन पेंट्स में भी एक अच्छी रेजिलियंस देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें और सेक्टर्स पे बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी लगभग 1% की गिरावट है। जहां पर मेजर कंपनीज जहां पर गिरावट आप आज देखने को मिली है, उनमें से जो सबसे बड़ी यहाँ पर कंपनीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैक्रोटेक डेवलपर्स, अदानी ग्रीन्स, ऐसी कंपनीज में 3-4% के आसपास की गिरावट है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स, जियो फाइनेंशियल, तो देखिए कॉमन चीजें जो नजर आ रही हैं, जो कंपनीज इन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा उछाल रही थी कुछ टाइम पहले तक, वही कंपनीज अब इन सेक्टर्स को गिराने का काम कर रही हैं, जिसमें से पीएसयू कंपनीज आ जाती हैं और पीएसयू बैंक्स आ जाते हैं। वो कंपनीज हैं, अदानी की कंपनीज हैं। ये कंपनीज अपने, मुझे लगता है अब ऐसा कि अपना अच्छा पीरियड देख चुकी है, एक अच्छी रिटर्न्स दे चुकी है। अब इन शेयर्स में कंसोलिडेशन यहाँ पर नीचे के लेवल्स पे ज्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक इन्वेस्टर के एंगल से एक अच्छी बात है अगर आपकी एसआईपी चलती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कि मार्केट में कुछ गिरावट आए, कुछ कंसोलिडेशन बने, तब एक मौका मिलता है इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। क्या अभी 1-1.5% की गिरावट एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? तो यहां से भी अभी आपको वेट करने की जरूरत है। यहां से भी फर्दर कितनी और गिरावट देखने को मिलती है, वहां वो चीज आपको समझनी है। जितनी ज्यादा अभी यहां से गिरावट आती है उतना ज्यादा एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा है, अगर आप 5-7-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब गिरावट आएगी तभी आपको पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर अभी आप जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देंगे ओवर वैल्यूड मार्केट में, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, वो शायद आपको ना मिल पाए। हालांकि अभी आज भी अगर हम देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज में मेजर गिरावट है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं, वहां पर अभी भी उस लेवल की गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो लेट्स होप कमिंग डेज में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिले और एज एन इन्वेस्टर हमें अपॉर्चुनिटी मिले उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की। एज अ प्लान हमने हमेशा बात की है कि आपको सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना है, कुछ पैसा आपको
डेट में या एफडी में या यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप वहाँ पर पैसा लगाकर अपना रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।